हेलो दोस्तों, मैं अमरीश प्रताप सिंह आप सबका ज्ञान सागर सिविल एकेडमी मुखर्जी नगर नई दिल्ली पे स्वागत करता हूं। आज आप सब हमारे साथ बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर एग्जाम के लिए अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सीखने जा रहे हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जैसे कि दो पार्ट्स हम आप जानते हैं। एक पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पार्ट होता है हार्मोन्स। तो आज की कड़ी में हम लोग सीखेंगे हार्मोन्स। हमें हार्मोन्स सीखने के पहले ये समझना होगा कि ह्यूमन बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, ह्यूमन बॉडी में हार्मोन्स के लिए जिम्मेदार कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इस कड़ी में पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। इट इज अ ह्यूमन बॉडी। अगर हम ह्यूमन बॉडी को बनाएं तो ये कुछ इस तरीके का हमको दिखाई पड़ेगा। क्या आपको पता है ह्यूमन बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी कैविटीज होती हैं, जिन कैविटीज के अंदर हमारे बॉडी के ऑर्गन्स और बॉडी के बहुत सारे ग्लैंड्स लोकेटेड होते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी कैविटीज होती हैं जहां पर हमारे बॉडी के ऑर्गन्स लोकेटेड होते हैं। अगर हम केयरफुली देखें तो ये जो पार्ट अपर पार्ट है हमारा, दिस वन इज नोन एज क्रैनियल कैविटी। यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा होता है जहां पर हमारा ह्यूमन ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है। एंड दिस कैविटी इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स, 8 हड्डियों से मिलकर बनता है। इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं क्रेनियल कैविटी। तो ह्यूमन बॉडी के जस्ट टॉप पर सबसे पहली कैविटी जिसके अंदर हमारा एक ऑर्गन ब्रेन सिचुएटेड है, उस कैविटी का नाम है क्रेनियल कैविटी। अगर हम इससे और नीचे आए तो हम एक बहुत महत्वपूर्ण कैविटी यहां पर देखते हैं अपने रिब्स के अंदर, यहां पर इस पार्ट में। एंड दिस पार्ट हैज अ बिग कैविटी। दिस कैविटी इज नोन एज थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी या वक्ष गुहा। थोरैसिक कैविटी में आपको पता होगा हमारा हार्ट और हमारे लंग्स प्रोटेक्टेड होते हैं। अगर हम थोरैसिक कैविटी को देखें तो डाउन साइड में यहां पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। एंड दिस मस्कुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज डायाफ्रेम। दिस डायाफ्रेम हेल्प्स अस टू ब्रीथ। ये हमें सांस लेने में मदद करता है, डायाफ्रेम। डायाफ्रेम डायाफ्रेम के जस्ट नीचे अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर भी एक बड़ी सी कैविटी होती है। एंड दिस कैविटी इज नोन एज एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी को हिंदी में हम लोग उदर गुहा कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में मुख्य रूप से 3 बड़ी बड़ी गुहा हैं जिसमें हमारे बॉडी के बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स प्रोटेक्टेड होते हैं। पहली गुहा का नाम एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, क्रैनियल कैविटी, जिसमें हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है। दूसरी कैविटी थोरैसिक कैविटी, जिसमें हमारा हार्ट और हमारे लंग्स प्रोटेक्टेड होते हैं। इसके बाद डायाफ्रेम के जस्ट नीचे अगर हम बात करें तो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है, जिसके अंदर आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और मेनी बॉडी पार्ट्स आर सिचुएटेड। तो अब हम बात करते हैं कि बेटा हमारा जो टॉपिक आज का है, दिस टॉपिक इज एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोन का सिस्टम है। तो हम लोग ये सीखेंगे कि हमारे हार्मोन्स को सिक्रीट करने वाले कौन से पार्ट्स होते हैं और वो हमारे ह्यूमन बॉडी में किस जगह पर लोकेटेड होते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पर इस जगह पर, तो ह्यूमन ब्रेन इज देयर। यहां पर हम बात करें तो ह्यूमन ब्रेन इज देयर। ह्यूमन ब्रेन को अगर हम देखें तो ह्यूमन ब्रेन के जस्ट आगे इस जगह पर, यहां पर बिलो द नोज एंड बिटवीन ईयर्स, एक मटर के दाने के बराबर एक सबसे छोटी हमारी बॉडी की ग्लैंड होती है, जिस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, ये ग्लैंड हमारे बॉडी में हार्मोन्स को निकालने के लिए उत्तरदायी होती है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो देयर इज ऑल्सो पार्ट, इट इज नोन एज पीनियल ग्लैंड।
पीनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द डोर्सल साइड, मतलब हमारे ब्रेन के पीछे साइड में सिचुएटेड होती है, और यहां से भी हार्मोन्स निकलते हैं, पीनियल ग्लैंड्स। थोड़ा हम बॉडी पे और नीचे आते हैं तो हम देखते हैं अपने थ्रोट पे यहां पर एक बटरफ्लाई शेप का देयर इज अ ग्लैंड, एंड दिस ग्लैंड इज नोन एज थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। थायराइड ग्लैंड हमारे थ्रोट पर होती है, इसका शेप बटरफ्लाई के जैसे होता है, या हम कह लें अंग्रेजी के एच आकार का होता है। इस थोरैसिक थायराइड ग्लैंड, यहां से भी हमारे बॉडी में हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर हम बात करें तो देयर आर 4 ग्लैंड्स एम्बेडेड इन थायराइड ग्लैंड्स। ये थायराइड ग्लैंड्स में एम्बेडेड है, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड्स, और इनको हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड्स। अब हम बॉडी पे और नीचे आते हैं तो देखते हैं यहां पर हमारा हार्ट सिचुएटेड है। इस जगह पर देयर इज ए स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज हार्ट। यहां से एक हमारे बॉडी में आर्टरी निकलती है, दिस आर्टरी इज द बिगेस्ट आर्टरी, इट इज नोन एज आयोटा। आयोटा और हार्ट के जस्ट पास में देयर इज अ ग्लैंड, और इस ग्लैंड का नाम है थाइमस ग्लैंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, इस ग्लैंड से भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं। थाइमस ग्लैंड हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंस क्या रखती है? ये पूछा जाता है वो कौन सी ग्लैंड है जो ह्यूमन के बर्थ से लेकर डेथ तक डिके करती है। मतलब बर्थ के टाइम पर ये बिगेस्ट इन साइज होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये ग्लैंड इरोड करती है और टूटती चढ़ी जाती है, और इसी के टूटने से ही वृद्धावस्था आती है। तो दिस ग्लैंड इज नोन एज थाइमस ग्लैंड। अगर हम थोड़ा और नीचे आए तो इस पार्ट पे हम देख सकते हैं देयर इज अ ग्लैंड, एंड दिस ग्लैंड इज नोन एज पेनक्रियाज। यहां पर एक ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड। इस ग्लैंड की खासियत यह है कि इस ग्लैंड में हार्मोन के साथ साथ एंजाइम्स भी सिक्रीट होते हैं। आगे की क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हिच हार्मोन्स और एंजाइम्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम पेनक्रियाज। अब आगे हम बात करते हैं तो अपनी रीढ़ की हड्डी के पास पीछे साइड में यहां पर 2 हमारे बॉडी ऑर्गन्स है, एंड दे आर नोन एज किडनी। किडनी हमारे बॉडी का कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करता, बट किडनी के ऊपर देयर इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज अ ग्लैंड। तो देयर आर 2 किडनीज, तो देयर मस्ट बी 2 glands. These 2 glands are known as adrenal glands, एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स के बाद अगर हम बात करें तो यहां पर बॉडी पार्ट्स में इस जगह पर हम देखें, अभी तक हमने जो भी स्ट्रक्चर पढ़ा है यहां पर मेल और फीमेल की बॉडी सेम है, बट इस पार्ट की अगर हम बात करें तो आई हैव ड्रॉन अ बॉक्स। इस बॉक्स में यहां पर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं व्हिच मेक दिस बॉडी अ बॉडी ऑफ मेल और बॉडी ऑफ फीमेल। तो अगर हम बात करें इस बॉक्स की, अगर ये बॉक्स किसका है? मेल का, तो हम लोग कहेंगे दिस बॉडी इज बॉडी ऑफ अ मेल। एंड अगर हम बात करें इस बॉक्स की, दिस बॉक्स इज फॉर फीमेल, तो दिस बॉडी विल बी फीमेल। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक मेल और फीमेल की बॉडी में अराउंड 99.9% बॉडी पार्ट्स या बॉडी का जो बनावट है वो सेम होता है। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि मेल और फीमेल बॉक्स में क्या होता है विच मेक सो बिग डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल। तो यहां पर हम लोग एक कॉर्नर में देखते हैं मेल बॉक्स के अंदर, यहां पर बॉडी के बाहर, बॉडी के आउटसाइड यहां पर 2 ग्लैंड्स होती हैं, एंड दीज 2 ग्लैंड्स आर नोन एज टेस्टिस। इन दोनों ग्लैंड्स को हम लोग टेस्टिस कहते हैं, टेस्टिस। इनसे भी हमारे बॉडी के बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जैसा कि हमें पता है दीज 2 ग्लैंड्स आर आउटसाइड द बॉडी। अगर कोई ग्लैंड्स या बॉडी का पार्ट हमारे बाहर है बॉडी के, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्क्रोटम। इसको हम लोग बोलते हैं scrotum. Scrotum protects male testis, and these 2 testes are always present in the body of a male.
it is not present in the body of female, and these two glands make a difference in the body of male as well as body of female. अब हम बात करते हैं, अगर इस बॉक्स को हम लोग अंडरस्टैंड करें एज अ बॉक्स ऑफ फीमेल, तो अगर ये बॉक्स फीमेल का बॉक्स है तो यहां पर क्या होगा, हम लोग ड्रॉ करते हैं, इट इज अ बॉक्स ऑफ फीमेल. देखें, फीमेल बॉक्स के अंदर देयर इज अ स्ट्रक्चर, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर में यहां पर एक ग्लैंड है, एंड हियर देयर इज अ ग्लैंड. यहां पर एक ट्यूब होती है, एंड दिस ट्यूब इज कनेक्टेड टू द यूटेरस, और ये फिर बाहर, बॉडी से बाहर ओपनिंग होती है, एंड दीज टू ग्लैंड्स आर नोन एज ओवरी. तो ovary, there are two ovaries in female and two testes in male, and the hormones secreted from the ovary as well as testes, they make the hormones of male as well as the hormones of female. तो अभी तक की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन सी सिचुएशन, वो कौन सी लोकेशन है, और वो कौन सी चीजें हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए जिम्मेदार होती हैं. तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हमने देखा कि दीज आर few glands which secretes all types of hormones in the human body. तो अगली कड़ी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये ग्लैंड्स क्या होते हैं, और ये ग्लैंड्स हमारे बॉडी में जिस जगह पे लगे हैं, क्या ये स्पेशल किसी बॉडी पार्ट से जुड़े होते हैं, आर दे आर इंडिपेंडेंट, और इनसे जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स क्या रोल प्ले करते हैं, अगली क्लास में हम लोग देखते हैं. थैंक यू.